पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सूर्या पितामहो व्यासो वसिष्ठो त्रिपराशरः कश्यपो नारदो ज्ञेयो मरीचिर्मनुरंगिरा गौतमो पौलिश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनकोष्ठादशाश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः। ओम शांति शांति शांति। जो हम लोग का विचार जो चल रहा है वो हस्तरेखा पर चल रहा है। हस्तरेखा में दो विभाग बताया गया, एक रेखा और एक लक्षण। लक्षण पर हम लोग विचार चल रहा है। विचार में हम लोग पहुंच गए हैं कि इसमें अंगुलियों पर विचार हो चुका है। अंगुलियों में कुछ शेष बातें थी उसको हम लोग जान लेंगे आज। उसके बाद फिर हम लोग हथेली की ओर अग्रसर होंगे। तो अंगुलियों के बारे में कल आपको बताया गया, नख का विभाग अलग है, पर्वों का विभाग अलग है। इन सभी के विभागों के बारे में आप समझे थे। और आज हम लोग अंगुलियों की तिथियों के बारे में समझेंगे। जिस समय पृष्ठा आपके पास आया उस समय कौन सी तिथि थी। तिथि जानने का मतलब ये होता है कि किस दिशा में आपको लाभ होगा, किस व्यक्ति से लाभ होगा और किस जाति का वो आदमी होगा जिससे आपको लाभ होगा। ये सारी बातें आप तिथि के माध्यम से जानेंगे। तो ये किसमें प्रयोग होगा? प्रश्न, जो प्रश्न हस्तरेखा में किसमें होता है? प्रश्न हस्तरेखा में। कल आपको बताए थे कि इसी अंगुलियों के माध्यम से आप यह बता सकते हैं कि गर्भ में पुत्र है अथवा पुत्री। तो एक क्वेश्चन और हुआ, कल आपको बताया था कि पुत्र कैसे जानेंगे और पुत्री कैसे जानेंगे। क्या बताए थे? समय विषमे पुमान, समय कन्या विषमे पुमान। अगर सम संख्या आती है तो गर्भ में कन्या होगी और विषम संख्या आती है तो गर्भ में क्या होगा? पुत्र होगा। तो आज जो प्रश्न हो रहा है, कह रहे हैं कि अगर कोई प्रश्न आपके पास आया और आपके पास कोई भी मतलब ऐसा प्रश्न उत्तर करने के लिए कोई विधान नहीं है तो हस्तरेखा से आप कैसे प्रश्न का उत्तर देंगे वो बताया जा रहा है। कह रहे जिसमें प्रश्न आपके सामने आया उस समय आप देखिए कि कौन सी तिथि है। ठीक, उस तिथि को, एक एक तिथि को हम 4-4 घटी देंगे। जो तिथि होगी वही सबसे पहले तिथि उसमें आएगी। ठीक है, तो तिथियों का हम विभाजन बताए हैं। समस्त तिथियां 5 भागों में विभाजित है। नंदाच भद्राच जयाच रिक्ता पूर्णाच सर्वास तिथया क्रमात् स्युः। तो अर्थात नंदा तिथि और नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। कनिकाद्याः, कनिक से अर्थात कनिष्ठा से इसको जोड़ लेना है। तो नंदा किसमें आ जाएगी? कनिष्ठा अंगुली में नंदा इसमें हो गई, भद्रा इसमें हो गई, जया इसमें हो गई और रिक्ता इसमें हो गई और पूर्णा अंगूठे में हो गई। हो गई पूर्णा तिथि। तो नंदा तिथि में कौन कौन सी तिथि आती है? प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। तो यहां पर क्या हो जाएगी? प्रतिपदा, यहाँ पे षष्ठी और यहाँ पे एकादशी। नंदा के बाद किसका नंबर आता है? भद्रा। भद्रा में क्या आती है? 2, 7 और 12। और जया में 3, 8 और 13, 4, 9 और 14। और यहां पे क्या आएगा? 5, 10 और 15। इसी में जो 15वीं तिथि होगी इसी में 30वीं तिथि भी आएगी। तो इस तरीके से अंगुलियों में जो 15 तिथियां हुई वो क्या हुई? क्रमशः आ गई। तो देखिए, अगर कृष्ण पक्ष में प्रश्न आपके सामने आया हुआ है तो अमावस्या तिथि जो है अंगुष्ठ के मूल भाग में निवास करेगी। ठीक है, तो 30 का मतलब क्या बताए थे आपको? अमावस्या। तो अगर आपके पास 15 तिथियां हैं, ठीक है, तो एक एक तिथि का जो मान हुआ कितना घटी हुआ? 4 घटी। 4 घटी मान हुआ। तो जिस समय पृष्ठ आपके सामने आया उस समय जो तिथि होगी वो 4 घटी की मानी जाएगी। ठीक,
तो जैसे सूर्योदय से लेकर के, जब प्रश्न आपके पास आएगा तो इष्टकाल कब बनाएंगे, सूर्योदय से लेकर के जिस समय प्रश्न किया उस समय तक आपको क्या देखना है, 4-4 घटी जोड़ लेना है। ठीक है। तो वैसे कोई व्यक्ति आया और सुबह के समय आ गया, जिस समय आपकी तिथि प्रारंभ हो रही है, तो उस समय जो तिथि होगी वही तिथि मान ली जाएगी। उसके बाद फिर दूसरी तिथि कब आएगी, 4 घटी के बाद, फिर तीसरी तिथि 4 घटी के बाद, इस तरीके से 4-4 घटी 4-4 घटी बीतती जाएगी। ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये बताइए, जैसे कोई प्रश्न आया, ठीक, और वह जो है द्वितीय तिथि में, ठीक है, द्वितीय तिथि का प्रारंभ ही हुआ था और द्वितीय तिथि में कितनी घटी बीती हुई थी, 6 घटी बीती हुई थी। तो द्वितीय तिथि सबसे पहले देखिए कहां आ रही है, यहां पे आ रही है, और 6 घटी किसमें आ रही है, मतलब 4 घटी यहां पे बीत चुका है, और छठी घटी यहां कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। तो मतलब अनामिका अंगुली में क्या हुई, कौन सी तिथि आई, द्वितीय तिथि आई, और द्वितीय तिथि का जो मान हुआ कितना मान हुआ, 6 घटी। तो 4 घटी तक तो यहाँ पे है, 4 घटी के बाद इसमें आ जाएगा। तो मतलब ये जो आपकी तिथि थी वो किस तिथि कहां पे आई, अनामिका अंगुली में तिथि आई। ये आपको ध्यान में रखना है। तो तिथियां जो होती है ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अगर यही तिथि चतुर्थी तिथि हो और उसकी 4 घटी हो तो कहां पे आएगी, इसमें आएगी, और 4 घटी से थोड़ा बढ़ेंगे तो किसमें आ जाएगी, दूसरी वाली तिथि में आ जाएगी। इसी अंगुली में रहेगा, पंचमी में आएंगे तो पंचमी कहां है आपकी, देखिए यहां पे आ गया, पंचमी यहां पे आ जाएगी। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो द्वितीय तिथि का जो है मान हुआ वो 6 घटी में आ रहा है, मतलब तृतीय तिथि आ जाएगी। तो तृतीय तिथि को देख लिया जाएगा, तृतीय तिथि कहां होगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो जो तिथि है, एक तिथि का मान 4 घटी हुआ और 4 घटी से ज्यादा है तो दूसरी तिथि आ जाएगी। जैसे द्वितीय तिथि में प्रश्न हुआ तो 4 घटी तक द्वितीय, और 4 के बाद आप बढ़ेंगे 8 तक तृतीय, 8 के बाद फिर 4 तक, 12 तक चतुर्थी, ऐसा ध्यान में रखना। ठीक। तो द्वितीय तिथि का मान मतलब आपको द्वितीय में 6 घटी गया हुआ है, तो 4 घटी तक तो द्वितीय थी, तो उसके बाद कौन सी तिथि लग गई, तृतीय लग गई है। तृतीय कहां आ रही है, यहाँ पे आ रही है तृतीय, आप इसको समझेंगे। ठीक है। तो तृतीय तिथि का निवास जो है अनामिका और मध्यमा के प्रथम पर्व पर हुआ। तो जिस समय प्रश्न आया उस समय कौन सी तिथि है, हस्त के हिसाब से तृतीय तिथि हुई, और कहां हुई, मध्यमा अंगुली के प्रथम पर्व पर, प्रथम पर्व पर। तो कह दिया गया कि आपको वैश्य जाति के आदमी से लाभ होना है। ठीक, वैश्य जाति के व्यक्ति से लाभ होगा, क्योंकि आपको लाभ होगा। क्या लाभ होगा, अगर 3 प्रकार की चिंताएं होती हैं, धातु, जीव और मूल, धातु, जीव, मूल। तो धातु से संबंधित क्या होता है, जितने भी धातुएं होती हैं सब इसमें आ जाते हैं। जीव से संबंधित क्या होता है, जितने भी जीव होते हैं। मूल से संबंधित क्या होते हैं, जितने फल इत्यादि होते हैं, वनौषधि वगैरह, ये सभी इसमें आ जाते हैं। तो ये है धातु, जीव, मूल। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। बता रहे कैसे होगा क्रमशः, ये आप लिख लिए जी। देखिए आगे देखिए, तो लाभ और अलाभ का जो प्रश्न होगा स्थिति के हिसाब से होगा। कौन सी उंगली कौन से इंसान की है वो बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो कहा गया है आपका अंगुलियों के बारे में, उसको आप समझिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार के आपके वर्ण हैं जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और, तो कह रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कनिकाद्या हंसोपी, कनिष्ठा से ले लीजिए, सबसे कनिष्ठा में क्या आ जाएगा, ब्राह्मण, इसमें क्या आ जाएगा, क्षत्रिय, इसमें क्या आ जाएगा, वैश्य, और इसमें क्या आ जाएगा, शूद्र।
लेकिन अंगूठे का कोई वर्ण नहीं होता है। अंगूठा क्या होता है? लिखा हुआ हंसोपी, ये योगी है, ये क्या है? योगी है, परब्रह्म स्वरूप होता है, ये सभी वर्णों से रहित है। तो 4 वर्ण आपके हो गए, ठीक है? 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बस। कनिकाद्या, कनिका से लेना, जैसे अभी आप क्या लिखे थे? प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, आप कनिकाद्या से लिए, वैसे ही इसमें लेना सेम। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, श्लोक में लिखवा देते हैं। तो ये कौन सी उंगली हुई? किस वर्ण की? वैश्य से आपको लाभ होगा। जो अंगुली पर तिथि निकल के आई, जिस समय वह पृष्ठ आपसे प्रश्न किया, उस जाति से आपको लाभ होने वाला है, ठीक है? कह देंगे कि आपको उस व्यक्ति से लाभ होगा। आप कह रहे हैं कि उससे लाभ तो होने वाला है, लेकिन किस दिशा में लाभ होगा? अब दिशा को भी देखा जाएगा। आपको कर की दिशा तो हम बता दिए हैं। अंगुलियों की जो सभी अंगुलियां, उनकी दिशा कौन सी होती? पूर्व, ठीक? यहाँ की दिशा पश्चिम, यहाँ की दिशा, यहाँ की दक्षिण, बता चुके हैं। कर की दिशा, हाथ की दिशा तो आपको पता है, लेकिन अंगुलियों की दिशा अभी नहीं पता है। तो अंगुलियों की दिशा हम लोग पहले समझ लेंगे। अंगुलियों की क्या क्या है? ये वर्ण हो गया, अब दिशा समझेंगे अंगुलियों। अंगुलियों की दिशा के बारे में कह रहे हैं। परा, सबसे पहले पूर्व दिशा, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, 4 दिशाएं हो गई, ठीक है? पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। कह रहे जिस दिशा में आपको आया, ठीक है, जिस दिशा में आपकी तिथि निकल करके आई, जिस अंगुली में, उस अंगुली की जो दिशा होगी, उस दिशा से आप लाभान्वित होंगे, ठीक है? उस दिशा से क्या होंगे आप? लाभान्वित होने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर जो आपका आया था तृतीय तिथि, वो किस दिशा में लाभान्वित करेंगे? उत्तर दिशा से लाभ होगा, ठीक है? किससे लाभ होगा? वैश्य से लाभ होगा, उत्तर दिशा में लाभ होगा, और जिस समय आया हुआ है उसी समय आपको लाभ होगा, ठीक है? ये ध्यान रखिए। अब आगे बता रहे हैं कि दिशाएं तो निकल के आ गई हैं, क्या लाभ होगा? जीव का लाभ होगा, धातु का लाभ होगा, अथवा मूल का लाभ होगा। 3 प्रकार की आपकी चिंता होती है व्यक्तियों में। चिंता जो होती किसकी होती है? 3 की होती है, धातु, मूल और धातु, जीव, मूल है, ऐसा है। धातु, मूल, जीव, धातु, मूल, जीव, ठीक लिखा, धातु, मूल, इस तरीके से लिखा होगा। तो धातु जो होगी, धातुएं समस्त होती है जिसको गलाया जा सके, ठीक है? जिसको हम गला सकते हैं, वो चाहे लोहा हो, पीतल हो, कांसा हो, तांबा हो, सोना हो, चांदी हो, कोई भी। तो अगर धातुएं, आपको धातु लाभ होगा, ये आप बता सकते हैं। अगर धातु का प्रश्न आया तो किसका लाभ होगा आपको? धातुओं से संबंधित लाभ होने वाला है। मूल का लाभ होगा, मूल का मतलब होता है औषधि इत्यादि, पेड़ पौधे इत्यादि, इन सब का लाभ होने वाला है। अगर जीव आया तो जीव में सभी प्राणी आ जाते हैं, जितने भी चर अचर प्राणी हैं वो सभी किसमें आ जाते हैं? जीव में आ जाते हैं, ठीक है? 4 प्रकार के जीव होते हैं, कौन कौन से? एक चलने वाले, पैर से चलेंगे, एक रेंग के चलेंगे, एक बिना पैर के चलेंगे, एक सड़क के चलेंगे। तो 4 प्रकार जीव से क्या फायदा होता है? प्राणी का, प्राणी 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जरायुज, अंडज, स्वेदज,
उद्भिज ऊपर आ गया है, ठीक है। जैसे अंडा से उद्भिज जना गया। हाँ, उद्भिज ऊपर आ ही गया है। इसी का दो भेद कर दिया जाएगा, ये वाले अंडज का। इसी में सरीसृप आ जाता है, जो एक पैर के होते हैं और एक बिना पैर के, एक पैर के और एक बिना पैर के। तो भेद हो गए आपके चार। तो चार प्रकार के जो है जीव होते हैं। कुछ के पैर होता है, कुछ के पैर नहीं होता। जैसे सांप का पैर होता है, सड़क के चल उद्भिज ऊपर आ गया ना। उद्भिज, उद्भिज मतलब ये है मूल, जो भूमि को फोड़ के निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्भिज माने है। हाँ, तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आएंगी। ये कब होगा? कह रहे हैं ये चीजें हमेशा विषम में होगी। ये जो क्रम होगा किसमें होगा? विषम में होगा। जब विषम संख्या आएगी तो उसमें क्रम होगा। विषम आपको बताए थे 1 3 5 7 इत्यादि। अगर सम में होगा तो उल्टा हो जाएगा। सम में क्या क्रम हो जाएगा? सम में उल्टा क्रम हो जाएगा। सबसे पहला क्रम क्या होगा? जीव, दूसरा मूल, तीसरा। अगर संख्या आपकी जो आ रही है वो 3 आ रही है, अथवा 5 आ रही है, अथवा 7 आ रही है, इस क्रम में होगा तो धातु मूल जीव होगा। अगर 2 4 6 इत्यादि आ रहा है तो जीव मूल और धातु होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखो। बोलिए तो इसमें फल होगा, उसमें से होगा नहीं, फल दोनों में वही होगा, बस क्रम बदल जाएगा। जैसे इसमें मान लीजिए आपका 3 आया तो सबसे पहले क्या आया? धातु आया। 1 आ रहा है, 1 आएगा तो धातु होगा। 2 तो है नहीं, तो कौन आ जाएगा? 3 में क्या आया? ये आया। 5 में क्या आया? ये आया। इस तरीके से अब इसमें अगर आ रहा है तो 2 आया तो क्या होगा? 1 तो इसमें चला जाएगा, 2 में जीव आया, फिर 4 में मूल आया, और इसमें क्या आएगा? 6 में धातु आएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो क्रम यही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपकी जो संख्या 3 आई है, 3 किसमें आई? यहाँ पे, तो मतलब मूल से संबंधित उसका प्रश्न रहेगा। 3 में क्या आया? मूल। मूल क्या होंगे? औषधि इत्यादि। हो सकता है बेचारा रोग इत्यादि के बारे में चिंतित। किसके बारे में होगा? औषधि कब ली जाती है? जब आदमी रोगी होगा या परेशान होगा, उसमें औषधि आपकी ली जाएगी। अर्थात व्यक्ति रोग से पीड़ित होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये अंगुलियों की दिशा का निर्धारण हुआ। फिर अंगुलियों के रंग को हम बता चुके हैं, अंगुलियों का रंग भी आप जानते हैं। अंगुलियों की तिथियों का विवेचन हुआ। अब अंगुलियों में जो नक्षत्र हैं उनको भी जान लेंगे हम लोग, लगेगा। अंगुलियों में जो नक्षत्र हैं उनको भी जान लेंगे। आपको बस केवल एक दर्शन मात्र कराना है, उसको जान लेना है। मेष राशि कहाँ पे है? मेष राशि यहाँ पे है। मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? 2 नक्षत्र आ जाएंगे। सबसे पहला है अश्वनी, भरणी और कृत्तिका का 1 चरण। फिर कृत्तिका का 3 चरण इसमें आ जाएगा। ठीक, फिर कृत्तिका के बाद क्या आता है? स्वयं कृत्तिका, रोहिणी। रोहिणी 3 और 4 3 7, रोहिणी। मृगशिरा का कितना चरण? क्योंकि आपको 9 चरण इसमें देखना है, तो 3 और 4 3 7 और 2 इसका ले लेंगे 9। इस तरीके से एक एक राशियों में 9 चरण बांट देना है। तो कृत्तिका नक्षत्र यहाँ कहाँ आएगा? अश्वनी और भरणी इसमें आ जाएगा। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा का 2 चरण इसमें आ जाएगा। फिर मृगशिरा का 2 चरण इसमें आ गया। फिर आर्द्रा पूरा आ जाएगा, 4 2 6, आर्द्रा का 4, और फिर आर्द्रा, फिर पुनर्वसु। पुनर्वसु का कितना आ जाएगा? 4 और 3, पुनर्वसु का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पुनर्वसु का क्या आ जाएगा? पुनर्वसु का यहाँ 1 चरण आ जाएगा, पुनर्वसु का 1 चरण। तो इस तरीके से आप प्रत्येक राशियों को बांट लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो इस क्रम से आप क्या कर सकते हैं, नक्षत्रों का भी निर्धारण कर सकते हैं। हथेली पर अलग नक्षत्र होंगे, अंगुलियों पर अलग नक्षत्र होंगे। हथेली पर भी नक्षत्र आपको बताएंगे, हथेली को भी बेचेंगे। तो क्या होगा, आपको ये नक्षत्र आप बता सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र किस पर्व में है, तो इस पर्व में है। उसमें होने से क्या होगा, मुझे शॉर्ट क्या चीज रहेगा तो बता रहे हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि अंगुलियों के यहाँ पे अश्विनी है और भरणी भी है, कृतिका का एक चरण है। ये इस तरीके से जिस समय आपके सामने प्रश्न हुआ उस समय देखिए कि नक्षत्र कहाँ पर है। जैसे आप तिथि देखें ना, तिथि देखे जिस समय आया आप उस समय देखिए कि तिथि इतना कालभोग कर रही है, उस समय आप देखिए कि नक्षत्र कहाँ पे है। जो नक्षत्र आपके सामने आया वो नक्षत्र से संबंधित जो प्रश्न होगा वो नक्षत्र आपके लिए शुभ फल करने वाला है। जैसे अश्विनी नक्षत्र आपका यहाँ पे आया तो अश्विनी नक्षत्र आपके लिए क्या हो जाएगा, अच्छा फल करेगा। जो नक्षत्र अगर आपके प्रश्न काल में उपस्थित हो रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, अच्छा फल कर। जैसे जिस तिथि में आपका प्रश्न होगा वो तिथि आपके लिए शुभ हो जा रही है, उसी तरीके से वो नक्षत्र भी आपके लिए क्या हो जाएगा, शुभ फल करने वाला हो जाएगा। उस नक्षत्र की भी कितनी घटी हो जाएगी, उस नक्षत्र की भी जो घटी होगी 3 घटी मानी जाएगी, 3 अंश और 20 कला। क्या माना जाएगा, 20 कला ये माना जाएगा। और जब चरण में जाएंगे 13 अंश 20 कला ये माना जाएगा। ठीक, तो एक एक चरण का जो मान होगा 3 20 होगा, ठीक है। और पूरे नक्षत्र का जो मान होगा कितना होगा, 13 20। ठीक, चरण को जब बांटेंगे इस नक्षत्र के, जब चरण को बांटेंगे तो 3 20 होगा, और जब पूरे नक्षत्र को बांटेंगे तो 13 20 होगा। उस समय जब आया तो आप देख लीजिए कि कितना घटी व्यतीत हुई है, कितना अंश व्यतीत हुआ है। अगर अंश इतना व्यतीत हुआ हो तो प्रथम चरण है। अगर ये नक्षत्र का यही देखा जाएगा चरण, क्यों यही आप देखेंगे क्योंकि आप नक्षत्र देखना है। तो 13 अंश 20 कला बीत गया तो एक नक्षत्र बीत गया, फिर 13 20 बीता तो दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे आपको ध्यान में रख लेना है। जब सूक्ष्म मान उसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 20 का जब सूक्ष्म करेंगे तो 3 20 आएगा। तो 3 20 को ही आप ध्यान में रखिएगा। छोटी इकाई क्या होगी, 3 20। जैसे आप तिथि का मान देखें तो एक तिथि का मान कितना होता है, 60 घटी। 15 तिथियां होती हैं, 15 चौका 60, 15 तिथि आपकी हुई पूरा टोटल। इसको हम क्या कर दिए, 60 से भाग दे दिए, 15 चौका 60, सॉरी ये 60 यहाँ पे आ जाएगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा, 15 चौका 60। तो एक तिथि का जो मान हुआ कितना घटी, 4 घटी हो गया। अब इसी को 27 से भाग दे दीजिए, ये 27 है, इधर भाग क्या कर देंगे 7। तो 27 का पढ़ा पड़ेगा, 27 गुना 54, 54 बचा कितना 6, फिर गुणे 60, 6 6 36, 360, फिर 27 से जब भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 27 गुना 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 गुना 5 गुना 10, 10 3 13, 135 कम आ रहा है, ज्यादा आना चाहिए ना। तो सबसे पहले 27 एक कम 27 ले जाते हैं, कम में काट लेते हैं, 27 एक कम 27 हो गया। और यहाँ बचा 16, 9 7 16, यहाँ कट गया, बचा 90, 27 दूना कितना हो जाएगा 54, 27 3, 7 गुणे 3, 7 त्रिका 21, 7 3 दूनी 6 6 7, इसमें 27 फिर चला जाएगा क्या, 27 जोड़ लेते हैं, 7 1 8, 7 2 18, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 27 गुणे 3 13 बन जाएगा। ठीक, तो 2 घटी 13 कितना है, 2 तो 2 घटी 13 पल का एक सामान्य नियम। आप घटी तो अंश में हुआ, ये अंश में मान हुआ, और जब आप घटी में निकालेंगे तो एक नक्षत्र का जो मान हुआ है 60 घटी हुआ है, उसको जब हम 27 से भाग देंगे तो 2 घटी और 13 यही आया ना जी, 2 घटी 13 पड़ा है। इस तरीके से आप मान बना सकते।
तो एक नक्षत्र का जो मान हुआ 2 घटी 13 पल हुआ सूक्ष्म मान। तो 2 घटी 13 पल जिस समय व्यक्ति आया उस समय आप देखिए कि सूर्य उदय से कितना घटी आपका इष्टकाल बीत गया है। जो नक्षत्र बीता होगा उस नक्षत्र में एक नक्षत्र का मान इतना हुआ तो दूसरे नक्षत्र का मान 2 2 26 4 26 हो जाएगा, 4 26। फिर तीसरे का फिर 13 2 ये जोड़ देंगे 6 48 ऐसा जोड़ते जाएंगे। फिर पहला नक्षत्र, ये दूसरा नक्षत्र, ये तीसरा नक्षत्र, ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो जिस समय वो आदमी आया अगर वो नक्षत्र जहां पड़ेगा वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे तिथि का समझो, तो ये हुआ नक्षत्रों का क्रम, नक्षत्रों में तिथियों का और वार योग सब निकलने वाला है इसमें, ठीक है। उतना सूक्ष्म में नहीं जाएंगे, तिथियों का फल बताया गया तो तिथियों को आप समझे, लगे हाथ नक्षत्रों को भी समझे। तो इसका क्या प्रमाण है, प्रमाण के बारे में श्लोक आपको लिखवा देते हैं। एवं तिथि फलम रोषम, क्या लिखते हैं, एवं तिथि फलम, यहाँ शेषम होना चाहिए, एवं तिथि फलम शेषम, एवं तिथि फलम शेषम त्रिपुरांशकस्य दर्शनात्, त्रिपुरांशकस्य दर्शनात्, त्रिपुरांशकस्य दर्शनात् जाति दिक् द्रव्य राश्यादे, जाति दिक् द्रव्य राश्यादे लक्ष्य लभ्य प्रवृत्ति, राश्यादे लभ्य प्रवृत्ति। एवं तिथि फलम शेषम, एवं तिथि फलम शेषम त्रिपुरांशकस्य दर्शनात्, त्रिपुरांशकस्य दर्शनात् जाति दिक् द्रव्य राश्यादे, जाति दिक् द्रव्य राश्यादे लभ्य प्रवृत्ति। कह रहे जिस प्रकार से तिथि फलम शेषम, शेषम तिथि फलम, जितना शेष आपके सामने आया, जिस समय पृष्ठ आपके सामने आया, अपना हाथ दिखाने समय तिथि को देखे, उसका फल क्या हुआ, अंशकस्य दर्शनात्, अंश के द्वारा उसके फल को जानना चाहिए, मतलब घटी फल में जानना चाहिए, जो 4 घटी आएगी। पहले उसके द्वारा क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले जाति, किस जाति से आपको लाभ होगा, जिस अंगुली में वो तिथि पड़ रही उस अंगुली की जो जाति होगी उस जाति से आपको लाभ होने वाला है, ठीक। दिक्, किस दिशा में लाभ होगा, उस अंगुली की जो दिशा होगी उस दिशा से आपको लाभ होगा। द्रव्य, द्रव्य क्या होगा, सोना होगा, चांदी होगी, धातु मूल जीव होगा, क्या होगा, इसका लाभ होगा। राश्यादे, कितना राशि में लाभ होगा, अधिक लाभ होगा, कम लाभ होगा। और लभ्य प्रवृत्ति, लाभ होगा या नहीं लाभ होगा, लभ्य और अलभ्य, लाभ होने वाला है अथवा नहीं होने वाला है, इसका ज्ञान आपको होगा। किसके द्वारा, एवं तिथि फलम शेषम त्रिपुरांशकस्य दर्शनात् जाति द्रव्य राश्यादे लभ्य प्रवृत्ति। आप वो भी कह रहे थे, वो बताना है आपको ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो भी अलग लिख दिया, वो बता रहे थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः स्युः करपल्लवाः, शूद्राः स्युः करपल्लवाः। यहाँ विसर्ग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
करें कनि निकाद्या हम सोपी, कनि निकाद्या हम सोपी योगवान वर्ण वर्जिता, योगवान वर्ण वर्जिता। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्या शूद्रा शिवकरपल्लवाः कनिनिकाद्या हम सोपी योगवान वर्ण वर्जिता। सबसे पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करपल्लवाः, जो कर के पल्लव है अर्थात अंगुलियां, उनको जानना चाहिए। किससे जानना चाहिए, कनिनिकाद्या, कनि इसको कहते हैं कनिष्ठिका अंगुली से जानना चाहिए। लेकिन हम सोपी, हंस किसका नाम है, अंगुष्ठ का नाम हंस है, वो स्वतंत्र है, ठीक है। योगवान वर्ण वर्जिता, क्योंकि वह योगी है, ठीक है, इसलिए उसका वर्ण वर्जित है, उसको कोई जाति में नहीं रखा गया, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या समझेंगे, तो अंगुलियों की जो है क्या हो गई, जातियां हो गई, दिशाएं हो गई और उनका लाभ के फल हो गया। कनिनिकाद्या हम सोपी योगवान वर्ण वर्जिता। तो अंगुलियों के बारे में और भी चीजें बची हुई हैं, आपको शेष चीजें आपको कल बताएंगे, ठीक है। समय है थोड़ा और खींचा जाए, नंदा भद्रा हो ही गया और फिर बड़ा हो जाएगा, और फिर देखा जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए कि अंगुलियों का पर्व इत्यादि ध्यान रखिए। कल नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा और विवेचन करेंगे, तो आपका ये अंगुलियां का विवेचन पूरा हो जाएगा। फिर पूरा हम लोग उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अंगुली का हो जाए तो पूरा रिवीजन कर लिया जाएगा, क्योंकि आगे रिवीजन हो नहीं पाएगा जब रेखाओं का चलेगा। उसके पहले आप लोग पूरा रेखा पर दिशा सब याद कर डालिए, ठीक। अब आपके पास समय है, 2 दिन में आप पूरा याद करिए, ठीक। अभी क्या रहेगा, कल पूरा आपको यही बताएंगे, कल समापन हो जाएगा, और कल के बाद परसों पूरा रिवीजन रखेंगे, परसों दिन पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर नए पाठ हम लोग आरंभ करेंगे रेखाओं के बारे में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।